हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करने जा रहे हैं। ये साइंस का चैप्टर है, तो आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर लाइट क्या होती है। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, दैट इनेबल अस टू सी, जिसकी वजह से क्या है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को हम क्या है इजीली देख पाते हैं। तो इस अब लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जिसको क्या है किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन, ये लाइट क्या है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट हैज़ ए डुअल नेचर होता है इसका, वेव एज वेल एज पार्टिकल, वेव की फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल के फॉर्म में भी होती है। लाइट का शेडो, लाइट से क्या बनती है? शेडोस बनती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? मैक्सिमम होती है वैक्यूम के अंदर, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो फॉलोइंग में हैपन, जो नीचे दे रखी हैं ये 3 चीज़ें होती हैं अगर ये किसी भी सरफेस पे पड़ती है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन लिखा है और ये रिफ्रैक्शन लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन जानते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट्स स्ट्राइक ऑन ए पॉली सरफेस। ठीक है, एक पॉली सरफेस है और इससे क्या है, कोई भी इंसिडेंट रे आती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसका यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो ये एंगल बनता है इंसिडेंट रे से, जो एंगल बनता है ये क्या होता है? हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है, जितना ये होगा उतना ही होता है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल, ये सभी क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, ठीक है, सेम प्लेन पे। तो ये एक इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट रे, ये कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद इमेज क्या होती है? इट इज़ ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कम से कम 2 लाइट की रेज क्या होती हैं एक्चुअली में मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं, उसे इमेज कहते हैं। इमेज 2 तरीके की होती है, एक होती है बच्चों रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं? फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअल इमेज, जिसमें क्या होती है लाइट एक्चुअल में 2 लाइट्स एक्चुअल में मिलती हैं। और वर्चुअल इमेज वो होती है व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट, मतलब लगती हैं कि मिल रही हैं। ठीक है, कैन बी ऑब्टेन, और इसे स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते। इसमें इमेज इन्वर्टेड बनती है, इसमें इरेक्ट बनती है। इसमें इमेज फॉर्म इन ऑन सिनेमा स्क्रीन पे बनती है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर के द्वारा और कन्वेक्स मिरर के द्वारा बनती है इसमें। अब इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, देखिए प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है? देखिए जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज बन रही है। देखिए ये ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है तो इसकी इमेज क्या है? A'(B), उतनी ही सेम डिस्टेंस पे बन रही है। ठीक है, ये U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और V इमेज डिस्टेंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज के? हमेशा वर्चुअल या इरेक्ट बनेगी इमेज। साइज क्या होगा? हमेशा इक्वल रहेगा, ऑब्जेक्ट की से बराबर होगा इसमें। ठीक है, हम किसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं? प्लेन मिरर की। इमेज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में रखेंगे जितना डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, जो मैंने भी आपको बताया। लेटरली इन्वर्टेड बनती है। अब लेटरल इन्वर्जन क्या है? द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, मतलब किसी मिरर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट राइट साइड में रखा है लेकिन इमेज कैसी बन रही है? उसकी लेफ़्ट साइड में बन रही है, या लेफ़्ट साइड में रखा है या उसकी इमेज राइट साइड में बन रही है, तो इस तरह के इमेज फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम बच्चों? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? देखिए जैसे वर्ड है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का जो वर्ड है, आपने एम्बुलेंस वाली गाड़ी देखी होगी, उस गाड़ी में इस तरीके से एम्बुलेंस लिखा होता है। क्यों? इसका कारण यह है कि जो भी व्यक्ति पीछे से आ रहा होगा तो उसको इसकी इमेज क्या होगी? बिल्कुल सीधी दिखाई देगी,
सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको उल्टा लिखा जाता है। तो इसका यूज़ इस चीज़ में किया जाता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, एक ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसी होती है, कर्व शेप में होती है। देखिए ये रही, एक ये रही, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस। दो तरीके के होते हैं मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। देखिए इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या है, बाहर की तरफ है कन्वेक्स मिरर की, और इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है कनकेव मिरर की, ठीक है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व आउटवर्ड, वही बताया हुआ इसमें, और रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड होती है। इसमें डाइवर्जिंग मिरर होता है और ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। इसके मिरर के बीच में क्या होता है, सी सेंटर होता है, ठीक है। ये जो है, ये बीच में जो लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस है। जो यहाँ पे एक पी पॉइंट दिख रहा है, ये क्या होता है, पी होता है। देखिए इनके टर्म से ये देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइनिंग ज्वाइनिंग द पोल एंड, मतलब एक ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल को क्या करती है, जोड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो बिल्कुल स्फेरिकल मिरर का जो बीच का पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं। अपर्चर किसे बोलेंगे, जो ये है एम से लेके एन तक का जो ये बनता है डिस्टेंस डायमीटर, उसे हम स्फेरिकल अपर्चर कहते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सी से दिखाया जाता है, जो सेंटर में होता है स्फेयर के। रेडियस और कर्वेचर क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस और कर्वेचर बोलते हैं। फोकस ये होता है, द पॉइंट इन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइन रे एक्चुअली, मतलब जितनी भी पैरेलल लाइन इसके पास जाएंगी और जहाँ जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम फोकस कहते हैं, ठीक है। अगर हम लाइट क्या है इस पे बाउंस करेंगे, इस पे डालेंगे, तो क्या होगा, जिस पॉइंट्स पे ये सब रेस आपस में मिलेंगी उसे हम फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। देखिए ये रहा फोकस और ये रहा पोल, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या है, ये कई बार एग्जाम में आया है। तो फोकल लेंथ को हम एफ से दिखाते हैं, जिसका जो फॉर्मूला क्या होगा, आर अपॉन में टू, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन में 2, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल भी आएंगे, यू बी आर एफ, ठीक है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। इसके बाद हमारा आता है रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। जब हम कनकेव मिरर में कोई भी रे क्या होती है इसके पास से होकर गुजरती है, इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम जानेंगे। सबसे पहला जो रूल है, ये रे पैरेलल, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है किसी भी मिरर की, ठीक है, कनकेव मिरर के पैरेलल आ रही है, तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो क्या होगी, पैरेलल आने के बाद फोकस से होके गुजरेगी। देखिए ये रे है, ये पैरेलल आ रही है और कहाँ से होके निकलेगी, फोकस से होके हमेशा निकलती है। तो आपको ये याद रखना है कि कनकेव मिरर में कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होके जाएगी। ए रे पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए अगर कोई रे फोकस से ही जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, वो उसके पैरेलल होके जाएगी। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। थर्ड लॉ ये कहता है कि द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो जिस पार्ट से जा रही है उसी पार्ट से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी वापस सेम पार्ट से। फोर्थ रूल ये है कि अगर रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है, एक पोल है यहाँ पे, ये ना, इससे इस पे बाउंस कर रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, उसी एंगल से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी जिस एंगल से वो आई है। ठीक है, तो ये थे। इसके बाद हमारा आता है कुछ टर्म्स एंड पोजीशन है, ये वाले रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं इसका आगे के टॉपिक कराऊंगा। तो आई होप आज के जो भी मैंने टॉपिक कराए हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।